अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सीरीज़ चलती हुई आ रही है एग्निशन सिस्टम के बारे में, चेन बाकर इंजन 420 JG इसके बारे में तो चलें खैर शुरू करते हैं। अच्छा तो शुरू करते हैं फिर देखें, इससे पहले जो है ये जो हमारा एरिया है ये है मॉड्यूल इंटरफेस कैबिनेट, जिसको हम एम पैनल भी कहते हैं, जो कि इंजन के पास जो एम पैनल लगा हुआ होता है ये उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, ये जितनी भी डिवाइसें हैं ये सारी जो है हमारी एम पैनल में लगी हुई हैं और ये जो एरिया है ये हमारे इंजन के पास है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पहले आपको ये समझाया था SPA24 के इसका काम क्या होता है, और इसका फुल फॉर्म जो है वो है साफ़ी पिकअप एम्पलीफायर 24 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाती है PLC प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल। ठीक है, और इससे पिछली वीडियो में ये जो SPA24 है ये हमारे इग्निशन के पार्ट 1 में मैंने इसको काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद जो सेकंड जो इग्निशन पार्ट 2 जो था वो हमारे इसमें मॉरिस बैंक बी से था ताल्लुक़। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे जो है इस डायग्राम के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो SPA24 जो था हमारा, ये 3 पिकअप सेंसर लगे हुए हैं हमारे, ट्रिगर, रीसेट और एक कैम। ठीक है, ये SPA24 की जो डिवाइस है तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये SPA24 जो है ये हमारे तीनों सेंसर के जो सिग्नल आते हैं वो इसके पास आते हैं। फिर इसका जो आउटपुट होता है वो हमारा एक बैंक ए में चला जाता है। ये देखें, एक बैंक ए में जाता है और दूसरा जो है जो दूसरा सिग्नल जो आउटपुट है वो हमारे बैंक बी में जाता है। ठीक है, फिर इसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, ये पूरी एक रील लगी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर हमारे एग्निशन कॉइल, साफ़ी वगैरह ये सब कुछ इसके ऊपर लगी हुई हैं। आप चाहें तो वो पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आज जो है हम बात करेंगे वो इस पे एमपीएम पे ठीक है, एमपीएम पे हम बात करेंगे। तो एमपीएम का जो फुल फॉर्म होता है मॉरिस पावर मॉड्यूल होता है। ठीक है, तो इसका सिंपल काम ये होता है कि जब आपको SPA24 जो डिवाइस है, जब इसके पास जब तीनों सेंसर की इनपुट आ जाती है तो ये आउटपुट में जो है ये सिग्नल देता है। इसका जो आउटपुट निकलता है वो निकलता है ट्रिगर। वो ट्रिगर जब यहाँ से आउट होता है तो ये हमारे दोनों बैंकों में जाता है। ठीक है, जब दोनों बैंक में जाता है तो इस बैंक बी से आउटपुट PLC को जाता है। फिर PLC जो है वो कमांड देती है हमारी एमपीएम को जब कमांड देती है हमारी एमपीएम को तो हमारा जो एमपीएम है वो 185 वोल्ट DC जो है ये हमारे एग्निशन कॉइल को देता है। ठीक है, ये आ रहा है, ये एमपीएम को PLC से कमांड मिली एमपीएम को। एमपीएम जो है ये देखें, अगर आपको वोल्ट नज़र आ रहे हो तो 185 वोल्ट DC। ठीक है, DC तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन DC ही होता है। 185 वोल्ट DC जो है ये आउटपुट करके हमारी एग्निशन कॉइल में देता है। फिर हमारी एग्निशन कॉइल जो है वो 40,000 kV वोल्ट जो है जनरेट करके वो स्पार्क प्लग में आउट करवाता है ताकि जो है वहाँ एग्निशन करवा सकें। ठीक है, तो एमपीएम का जस्ट सिंपल काम यही होता है कि जब इसको कमांड मिलती है तो ये आउटपुट 185 वोल्ट बनाता है। 185 वोल्ट यहाँ से आउट करके हमारी एग्निशन कॉइल को देता है। हमारी एग्निशन कॉइल जो है 185 वोल्ट को लेकर जो है 40 kVA वोल्ट में कन्वर्ट करके फिर हमारे जो है स्पार्क प्लग को आउट करवाता है। और स्पार्क प्लग जो है फिर वो हमारे जो है ये जो साइकिल स्ट्रोक जब चलता है उसमें जब फायरिंग ऑर्डर आता है तो वहाँ पे जाके वो फायर करवा लेता है मतलब कि स्ट्रोक साइकिल पूरा करवा देता है। ठीक है, तो इसका जो है असल सिंपल काम यही है। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम आपको इंजन के पास। तो इंजन के पास हम आप इस मॉड्यूल के बारे में बताते हैं और जो है ना इसके बारे में जो है बाकी मज़ीद जो लोकेशन होगी वो हम आपको इंजन के पास देने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं इंजन के पास। तो फिर ये आ गए हम अपने इंजन के पास और ये हमारा इंजन है जेन बाकर JGS 420। ठीक है,
तो चलते हैं हम अपने एम पैनल के पास, ताकि फिर मैं आपको मॉड्यूल की लोकेशन देने की कोशिश करूं और लोकेशन दिखाऊं मैं आपको कि ये किस टाइप में और किस डिज़ाइन में दिखता है। तो ये आ गए हैं हम अपने पैनल के पास। ये जो आप ब्लू कलर की जो डिवाइस देख रहे हैं जो कि हॉरिजेंटल टाइप पे जो लगी हुई है, ये है हमारा एमपीएम। ठीक है। अच्छा, तो मज़ीद जो है मैं इसको क्लियर करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखें, ये हमारा एमपीएम है और इसके अंदर जो है हमारी कुछ इंडिकेशन लाइटें चल रही हैं, जिसमें से एक पावर है, एक रिप्ले है। रिप्ले का मतलब है कि ये अभी ओके चल रहा है। रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि ये इसको कमांड मिल रही है। ठीक है। और जो है इसके अलावा जो है एक स्टेटस है। स्टेटस ये तब ऑन होगा जब ये ओवरलोड पे जाएगा। ठीक है। और फ़ॉल्ट ये जो इंडिकेशन लाइट ऑन हुई हुई है, तो इसका मतलब है कि कोई फ़ॉल्ट नहीं आया। जब इसका कलर चेंज होगा तो फिर ये फ़ॉल्ट शो करेगा। ठीक है। अच्छा, तो आगे बता दें, ये देखें, ये है लिखा हुआ है एमपीएम, मॉरिस पावर मॉड्यूल। अच्छा, तो उसके बाद जो है मैं आपको इसके कनेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है। अब इस कनेक्टर पे लिखा हुआ है डेजिग्नेशन J1। ठीक है। ये है हमारी इसकी पावर सप्लाई, ये जो आप कनेक्टर देख रहे हैं। ठीक है। और इसको इनपुट में चाहिए 24 वोल्ट प्लस एंड माइनस एंड ग्राउंड। ये तीनों वायरें जब इसके अंदर आएंगी तो तब जाके ये ऑन होता है। ठीक है। इसको एनर्जाइज़ करने के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 24 वोल्ट की है। अब जो दूसरा कनेक्टर है वो है इंटरफेस J2 डेजिग्नेशन। ठीक है। अब इसके अंदर भी नंबर्स वगैरह लगे हुए हैं। एक स्टेटस है, एक रिप्ले है और 24 वोल्ट प्लस है और रिक्वेस्ट माइनस है। ठीक है। और एक लास्ट वाली जो रिक्वेस्ट है वो कमांड की है। ठीक है। ये जो है, ये सामने जो इंडिकेशन लाइटें हैं ये इसको शो करवाता है और यहाँ से इनपुट आउटपुट जो है इसको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अच्छा, तो ये देखें, ये स्टेटस लिखा हुआ है, ये रिप्ले का मतलब है कि ओके है। ठीक है। ये 24 वर्ड प्लस है और रिक्वेस्ट माइनस है, ये भी सप्लाई है। ठीक है। उसके बाद जो है ये जो रिक्वेस्ट है ये कमांड है। जब इसको कमांड मिलेगी तब जाके जो है ये आउटपुट जो है 185 वोल्ट जनरेट करके देगा। ठीक है। हमारी एग्निशन कॉइल को। उसके बाद अगर आ जाएं तो लास्ट वाले पे ये हमारा 185 वोल्ट डीसी आउटपुट है। ठीक है। और इसका जो कनेक्टर है वो है डेजिग्नेशन J3। ठीक है। 185 वोल्ट ये आउटपुट करेगा, प्लस 185 वोल्ट ये माइनस करेगा। ठीक है। उसके बाद ये है SCA, मतलब ये है हमारा सेफ्टी लूप। ठीक है। अगर इसमें से कोई भी लूपिंग अगर मिसिंग होगी तो ये सेफ्टी लूप पे चला जाएगा, सेफ लूप पे। ठीक है। और ये आउटपुट ये बैंक बी का है। ये बैंक ए को भी 185 वोल्ट देगा फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से, और बैंक बी को भी ये देगा। ठीक है। तो एमपीएम का सीधा सीधा सा मतलब यही है कि ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। ठीक है। तो चलते हैं यहाँ, जब ये एमपीएम 185 वोल्ट देगा तो ये आएंगे हमारे एग्निशन कॉइल में। जब एग्निशन कॉइल में आएंगे तो एग्निशन कॉइल जो है वो हमें आउटपुट 40,000 केवी, मतलब 40 केवी है, 40 केवी जो है ना वोल्टेज जो है वो जनरेट करेगा और लीड के थ्रू जो है ये हमारे स्पार्क प्लग में चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, मतलब इनपुट में इसको 24 वोल्ट चाहिए हैं और ये आउटपुट में जो है ये आपको 185 वोल्ट जनरेट करके देगा। अच्छा, ये जो नीचे वाली जो रिक्वेस्ट है, जब इसको पीएलसी से कमांड मिलेगी कि आपको जो है अभी फायरिंग ऑर्डर देना है, मतलब कि फायरिंग करवानी है, तो ये आउटपुट में जो है 185 वोल्ट जनरेट करके हमारी एग्निशन कॉइल को देगा। और एग्निशन कॉइल जो होगी वो इसको कन्वर्ट करके 40,000 में जो है कन्वर्ट कर देगी। 185 वोल्ट को 40,000 में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। तो इसका काम बस यही है। अच्छा, इससे पहले भी हमने SPA24 पे भी वीडियो बनाई है जो कि पार्ट 1 है, और ये जो चल रहा है ये हमारा पार्ट 3 है। ये हमारी पार्ट 3 की वीडियो है। तो इंशाल्लाह आगे की जो कोशिश होगी, एग्निशन में जो भी हमारी डिवाइस है, जो भी कंपोनेंट्स वगैरह जो यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर एग्निशन कॉइल है, स्पार्क प्लग है। ठीक है। तो इस पे भी एक शॉर्ट सी वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट
जो है पूरी तरीके से क्लियर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।